जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम मास का महात्म्य, अध्याय 13, राजा दंडध्वा की कथा। सूजी कहने लगे, हे ऋषियों, अब मैं दंडध्वा की प्राचीन कथा तुमसे करता हूँ। हैष्य देश की चित्रंध्वा का पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक दंडध्वा नाम से विख्यात हुआ है। वह दंडध्वा चारों वेदों और उनके अंगों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरुजी की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अब राजा चित्रंध्वा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्रादि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का भजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा दंडध्वा को सब राजपाट सौंपकर विरक्त होकर पुल ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करके चित्रंध्वा हरि के धाम को चला गया। दंडध्वा ने जब अपने पिता की मृत्यु को सुना, तब अपने पिता की सभी दैहिक क्रिया की और फिर राज्य करने लगा। राजा दंडध्वा की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाहक, मणिमान और चित्र कुंडल नामों के से विख्यात हुए। एक समय सोते समय उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ। न मैंने कोई तप किया, न दान दिया, न कुछ हवन किया। राजा के इसी विचार करने से सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथा विधि स्नान आदि करके उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य तथा ब्राह्मण को दानादि देकर वह राजा घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए वन में गया। वहाँ उसने शिकार किया तो उसके बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा दंडध्वा भी उसके पीछे पीछे गया, पर थोड़ी देर में मृग राजा की निगाह से ओझल होकर कहीं छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर को देखा। वहां पर जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला वट का वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहां पर बैठ गया। राजा पर मनुष्यों की वाणी बोलता हुआ एक तोता आया। राजा को अकेला बैठा हुआ देखकर वह शुक बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा, तू पृथ्वी पर सुखों को देखकर सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुँचेगा। ऐसे उसके इन रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर राजा को यही सोच हुआ कि बारंबार यह शुक ऐसे वचन क्यों करता है। क्या वह शुकदेव जी हैं जो मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबे हुए देखकर मुझको श्री कृष्ण भक्त का समझकर मुझ पर कृपा करके उद्धार करने को आए हैं। यह इसी विचार में था कि पीछे से उसकी सेना आ गई। वह तोता तो राजा का उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में शुक के वाक्यों को स्मरण करता जा पहुंचा। महल में जाकर एकांत में बैठ गया। उसने भोजन छोड़ दिया और अब वह निद्रा रहित ही पड़ा रहता है, किसी से बोले नहीं। रानी ने आकर उसे प्रेम सहित कहा, उठो, उदास क्यों बैठे हो। किंतु राजा न बोला। स्त्री का प्रेम निवेदन ठुकरा कर राजा बहुत समय ऐसे ही चिंतित और दुखी रहने लगा। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 13 संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण